जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी तो अच्छे हैं, लेकिन हमारे देश का हाल ठीक नहीं है। बहुत दुख हुआ है सुनकर पहलगाम में जो अटैक हुआ है। हम आज थोड़ा हट के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ हम सभी इंडियन हैं और ये अटैक कहाँ से हुआ है, किसने किया है, टेररिस्ट आए थे, कैसे आए थे, कहाँ से आए थे, वो सभी न्यूज़ में हर एक चीज़ लोगों को पता है, आ रही है न्यूज़ में, आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है और अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी हो रही है कि दो कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान को हेल्प किए थे आगे बढ़कर इस पूरे वॉर के टाइम पे। और अभी तो आप सभी को आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता होगा कि जो ड्रोन्स इंडिया में आए थे, जो अटैक हो रहे थे ड्रोन के द्वारा, वो ड्रोन्स टर्की जो कंट्री है वहाँ से ड्रोन्स मंगवाए गए थे। और पाकिस्तान को ये भी नहीं पता था कि वो उड़ाना कैसे, तो दो ड्रोन पायलट भी टर्की ने पाकिस्तान में भेजा था और वो ऑपरेट कर रहे थे। तो जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, इंसिडेंट ड्रोन्स अटैक कर रहे थे, आप सोचिए कि वो वहाँ पे लोग बैठ के देख रहे थे। अब ये वही कंट्री है जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा 8 पॉइंट समथिंग आया था अर्थक्वेक। ये जब अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो इंडिया उन कंट्रीज़ में था जो वहाँ पे सबसे पहले और आगे बढ़कर फूड सप्लाई, मेडिसिन सप्लाई, मैन पावर, हर एक चीज़ इंडिया ने हेल्प की थी टर्की की। यहाँ से प्लेन से लोग गए थे टर्की में वहाँ के लोगों को हेल्प करने, सपोर्ट करने। और ऐसा नहीं है कि वो उस मदद के पहले टर्की ने कभी ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं दिखाया था। उसके पहले भी जब अटैक हुए थे या फिर जब भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, टर्की जो है वो पाकिस्तान के साइड खड़ा था। पर बावजूद इसके फिर भी इंडिया ख़राब टाइम पे पाकिस्तान नहीं गया था, इंडिया गया था, वहाँ पर जाकर सपोर्ट किया था। अब इन लोगों को वो चीज़ भी याद नहीं है और ये मतलब कहते हैं ना एहसान फरामोश, तो ये मतलब हम तो एहसान मानते भी नहीं, लेकिन उनको तो मानना चाहिए था। और ये कंट्रीज़, दो कंट्रीज़ हैं, एक टर्की, एक अजरबैजान। ये दोनों कंट्रीज़, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि प्लीज़, अगर आप लोग ट्रैवलर्स हैं या सोलो ट्रैवलर हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं या फिर कपल्स जो भी ट्रैवल करते हैं, कोई भी हो, अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, इंडिया से जुड़े हुए हैं, इंडिया में आपकी फैमिली है, या फिर अगर आप अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, प्लीज़ आप लोग किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में आप वो पैसा कहीं और लगा दीजिए। हमारे इतने सारे एलाइज हैं, इतने सारे अच्छे दोस्त हैं, रशिया है, हमारे पास इज़राइल है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे दोस्त हैं। आप उन कंट्रीज़ में चले जाइए। अगर आपको कहीं घूमने ही जाना है तो आप पूरे प्लैनेट पे, पूरे दुनिया में कहीं पे भी चले जाइए। इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे हर एक चीज़ है। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, आपको जो स्मॉल रेंज माउंटेन्स मिलते हैं, इतना अच्छा वेदर मिलता है। आप अगर नॉर्थ में जाएंगे तो आपको कोल्ड रीजन्स मिलते हैं। अगर आपको समर बीच या फिर ऐसा कुछ देखना, आप साउथ में आ सकते हैं। घूमने के लिए इंडिया में बहुत जगह है। अगर फिर भी आपको कम पड़ रहा है, आप किसी भी जगह जाइए, पर आप इन दो कंट्रीज़ को बॉयकॉट कर दीजिए। आप यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसके पीछे रीज़न है। हमारे देश से हम लोग लाखों लोग, हर साल लाखों लोग टर्की जाते हैं, अजरबैजान जाते हैं। ये लोग हज़ारों करोड़ रुपए थ्रू टूरिज़्म कमाते हैं। और ये पैसा कहाँ जाता है पता है आपको? ये पैसा जाता है पहलगाम जैसे अटैक में। जो ड्रोन्स आते हैं इन कंट्रीज़ से, वो ड्रोन बनने के पीछे जाता है। ड्रोन उड़ाने वाले जो पायलट्स आते हैं इन कंट्रीज़ से अटैक, ये वॉर के टाइम पे,
उस टाइम पे जो ड्रोन पायलट्स आते हैं इन कंट्रीज से इंडिया में हमला करने के लिए, उनकी सैलरीज पेड होती है। सो प्लीज़ इन दोनों कंट्रीज़ पे हम कभी भी कोई भी हो, प्लीज़ आप इन दो कंट्रीज़ पे मत जाइए, कहीं भी आप जाइए। दूसरी चीज़ जो इस पूरे टाइम पे एक चीज़ समझ में आई, ये चीज़ पहले भी ऐसे समझ में आई थी बॉलीवुड से लेकर कि बॉलीवुड लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया था, स्पेशली ये जब सुशांत सिंह राजपूत सर का मर्डर या सुसाइड जो भी कह लीजिए, वो तो अभी तक मिस्ट्री है, समझ नहीं आता कि वो क्या है, बट ऑफिशियली चाहे जो भी लोग कहते हैं उस चीज़ के बारे में। तो जब से ये सुशांत सिंह राजपूत सर का केस हुआ था, उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी बॉयकॉट वाला वो पूरा पीरियड चला और बॉलीवुड को हमने काफ़ी बॉयकॉट कर दिया था, अर्निंग्स बंद हो गई थी। बट फिर भी कहीं ना कहीं अब आने वाले अभी से थोड़ा सा आप अगर पीछे जाकर देखेंगे ना, तो अभी अच्छा वापस से मार्केट भी ओपन हो गया बॉलीवुड का, और ये अच्छा खासा चलने भी लगा था। हमें लगा कि शायद ये ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि बॉलीवुड चले, बॉलीवुड हमारा ऑफ कोर्स हम चाहेंगे ही चले, लेकिन जो लोग हैं वहाँ पर, जो मेंटलिटी है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं ये नेशनलिज्म के साथ मैच नहीं खाता है। हमारे नेशन इंडिया को वो कहीं ना कहीं वो होता है ना, सपोर्ट नहीं मिलता है। अब हमें ऐसा लग रहा है, क्यों ये पूरा सब कुछ हुआ है ना, लोग मरे, हिंदू हो तो गोली मार दे रहे थे, और जो मेल है, जो आदमी है, उसको गोली मार के उनकी जो धर्म पत्नियां हैं उनको छोड़ा जा रहा था, ताकि वो विधवा रहें और वो जाके सरकार को बताएं कि हमने ऐसा ऐसा आया और आकर आपको गोली मार के आपके हिंदू भाइयों को, और हम चले गए। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि जब उसके बाद इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन किया, पूरा वॉर का टाइम चल रहा था, पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटीज़ आकर ट्वीट करते हैं कि इंडिया क्यों ऐसा कर रहा है, आप गलत कर रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है, ये वो प्रूफ। मतलब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा, आप लोग एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये कोई पेड नहीं है, मैं उनको जानता, मतलब उनको तो ऐसे सब हर पूरा भारत देश जानता है। मैं बात कर रहा हूँ मेजर गौरव आर्या की। तो अब गौरव सर को आप सभी जानते होंगे, ही हैज सर्व्ड आवर कंट्री, पर ऐसा कुछ नहीं हो, कोई हमारी बात नहीं हुई है, या कोई किसी ने मुझे कहा नहीं है कि उनका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डालना। पर वो वीडियो इतना अच्छा है ना, वो वीडियो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं। एक एक वर्ड मुझे सही लगा उस वीडियो का। मैं ऐसे ही शेयर नहीं, मैंने आज तक अभी तक किसी की भी वीडियो कभी भी मैंने शेयर नहीं की है, बट ये वीडियो मैं शेयर करूँगा बिकॉज अब बात अपने नेशन पे है। तो ये मैंने जैसा भी पहले कहा, टर्की और अजरबैजान, इन दोनों को हमें मिलके कुछ भी करो यार, यहाँ पे इनको एक रुपया, एक फूटी कौड़ी नहीं जानी चाहिए हमारे देश से। दूसरी चीज़, जो बॉलीवुड के सो कॉल्ड सितारे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने बताया है। मैं अभी ये टॉपिक क्यों निकाला, मैं क्यों बोल रहा था, वो आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा। उनको हमारे जेब से पैसा जाता है, वो कैसे जाता है मैं आपको समझाता हूँ। आप मूवी जाकर देखते हो थिएटर में, आप कहीं पे भी किसी की भी मूवीज़ देख रहे हो बॉलीवुड वालों की, हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। अगर आप टिकट खरीदते हो जाकर बॉक्स ऑफिस पे कहीं सिनेमा घर में, तो आप उनको पैसे देते हो, कहीं ना कहीं उनके पॉकेट तक पहुंचता है। हम अगर आप OTT पे देखते हो तो वहाँ पे भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिनकी आप लेते हो वो फिर उनको पैसा देते हैं ना, कहीं ना कहीं से हमारे पॉकेट से पैसा निकल कर उनके पॉकेट तक जाता है। ये उन पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देखो, अभी जब वॉर हो रहा था तो पूरे वॉर के टाइम पे पूरी पाकिस्तान की जितने भी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, हर कोई सामने आकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। पाकिस्तान के एक एक आर्टिस्ट अभी वॉर के टाइम पे ट्वीट किए जा रहे थे, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे,
और वो भी इसलिए क्योंकि हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है वो एक हमने टेररिज्म के खिलाफ किया है, हम किसी कंट्री के खिलाफ नहीं करा। भाई तुम्हारे घर में भैया सारे के सारे टेररिस्ट भरे पड़े हैं, खाना दाना पानी सब वहीं से चल रहा है, हमारी क्या गलती है? तुम अपने, अगर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है आप अपने कंट्री से टेररिज्म ख़त्म करो। उनको जो आप आसरा देकर बैठे हो, झोपड़पट्टी खाना पीना सब दे रहे हो, उसकी जगह अपने यार लोगों पे ध्यान दो, हैं अपने कंट्री के लोगों पे ध्यान दो, देश के विकास पे ध्यान दो। लेकिन नहीं, आप ध्यान दोगे टेररिज्म पे, उनको अगर आप पाल रहे हो तो फिर वो तो ठीक नहीं है। फिर इंडिया तो एक्शन लेगी अगर इंडिया में टेरर अटैक होगा, राइट? तो हुआ क्या, अब ये सारे के सारे जब आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, क्या प्रूफ है पाकिस्तान ने करवाया है क्या नहीं है, वो उन्होंने बताया उस वीडियो में कि प्रूफ तो हमने बहुत बार दिया है। प्रूफ होता क्या है प्रूफ का, है ना? प्रूफ देने को इस बार भी दे सकते हैं, प्रूफ है भी। कौन नहीं, पूरी दुनिया में कौन ऐसा इंसान होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि टेरर अटैक्स पाकिस्तान से होते हैं या नहीं होते हैं? ऐसा तो है नहीं। तो अब बात ये है कि हमारे बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हमारी कंट्री को पता नहीं क्यों सपोर्ट अब घर बैठ के कर रहे हैं या क्या। जब आप इतने फेमस हो, आपका एक एक वर्ड या कोई कमेंट इतना मायने रखता है, जब आपको पता है कि सामने जो दुश्मन देश है वहाँ से लोग कमेंट कर रहे हैं, आर्टिस्ट कमेंट कर रहे हैं, आप भी कमेंट कर सकते हो, आपको किसने रोका है? बट किसी ने भी उठकर सामने से कमेंट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। ऐसे तो पता नहीं कौन कौन सी गवर्नमेंट की जो सर्वे और ये होते हैं, अभियान होते हैं, उसके ये लोग ब्रांड एम्बेसडर बन के घूमते रहते हैं। पर यार ऐसे आप हो या नहीं हो, आपको कमेंट या फिर सपोर्ट करने में क्या जाता है? आपको सपोर्ट तो करना ही चाहिए, जब वो भी तब जब आपको पता है कि आप सही हो। सामने वाला तो तब सपोर्ट कर रहा है जब उनको ये पता है कि वो गलत हैं, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री, क्या पता वो अपनी जगह पे तो वो लोग अपना स्टैंड रख रहे हैं ना, अपनी जगह पे वो लोग सही हैं, अपनी कंट्री के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनकी कंट्री में टेरर है, टेररिज्म वो पाल के रखे हुए जो भी कर रहे हैं वो सब वो तो एक पहलू है देखने का। पर वो एक नज़र से अगर आप देखो तो अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। वो किसने रोका है आपको करने को? मैं अगर या कोई आम आदमी अगर जाकर कमेंट करे या फिर वो उतना मायने नहीं रखता जितना अब ये बड़े बड़े स्टार अगर कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वैल्यू रखता है ना लोगों को। क्योंकि उनको देख के 4 लोग और 40 लोग और 40,000 लोग और देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, हमें कंट्री के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाना है, अपने देश के साथ खड़े रहना है। लेकिन वो नहीं किए। अब जो पैसा हम उनको देते हैं, ये बॉलीवुड के चहीते स्टार वो जाकर काम करते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, उनके पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं, या फिर वो कहते हैं कि मतलब हम आर्टिस्ट है, हमारा क्या लेना देना इन सब चीज़ों से। तो मैं एक बात आप सभी से कहना चाहूँगा, सभी मेरे देशवासियों से, कि आप जो पैसा कहीं पे भी आप किसी को दे रहे हो ना, आप बहुत सोच समझ के दो। अगर आप टर्की को, अजरबैजान को पैसा दे रहे हो तो आप सोच समझ के दो वो पैसा कहाँ खर्च होगा। क्या पता वो पैसा आपके किसी भाई बंधु को मारने में खर्च हो जाए। अगर आप पैसा दे रहे हो बॉलीवुड वालों को, वो कल को किसी पाकिस्तानी के साथ काम करेंगे या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम करेंगे, या फिर उनके वहाँ जाकर कुछ पार्टीज़ या किसी फंक्शन में जाएंगे, जिससे उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो पैसा जो पाकिस्तानी लोगों को मिलेगा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलेगा, वो पैसा फिर कहीं ये हथियार खरीदने में, टेररिज्म में इस्तेमाल होकर वापस आकर इंडिया में वो गोली चलेगी। तो ये बड़ा ध्यान रखने वाला बात है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सीख होना चाहिए कि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, किनको पैसा दे रहे हैं, किनके साथ खड़े हैं, किन को अपना आइडल मान रहे हैं। सो बस इतना ही आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अपने देश को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहिए। अब हमारा देश है यार, हम यहीं पले बड़े हैं, हमारे बाप दादा पूर्वज सब यहीं के हैं, इंडियन है हम, हिंदुस्तानी है हम, भारत माता की जय बोल बोल कर हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं।
है ना, छोटे थे तब से हम झंडा फहरा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, और न जाने कितने सारे हमारे स्कूल्स में फंक्शंस होते हैं जिसमें हमें देशभक्ति सिखाई जाती है, और न जाने क्यों हम ये बड़े होकर भूल जाते हैं। अभी तो टाइम है, यही तो उम्र है। बच्चे क्या ही करेंगे, बच्चों को तो हम सिखा सकते हैं ना, पर बच्चे भी अगर कल को आने वाला जनरेशन हमसे देखकर सीखेगा, अगर उनको आपका बच्चा अगर आप में पेट्रियटिज्म नहीं देखता है, देशभक्ति नहीं देखता है ना, भारत माता के लिए जो प्रेम है, आदर सम्मान है, अगर आपका बच्चा आपके अंदर नहीं देखता है, आपके घर का कोई भी छोटा जो इंसान है वो आपके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं देखता है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आगे जाके उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अगर वो आज देखेगा आपके अंदर तो वो भी वैसा ही बनेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे देश से देश प्रेम खत्म हो। सो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए, और बस इतना ही, अपना ध्यान रखिए। भारत माता की जय।